नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, पीएफ से रिलेटेड बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी अपडेट आई है ईपीएफओ डिपार्टमेंट से। क्या है खबर? दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले 12% कटता था हमारा बेसिक सैलरी का, जो 12% था वो कटता था पीएफ में फ्रॉम बोथ साइड। मतलब अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका भी 12% कटेगा और कंपनी भी 12% उतना ही पे करती थी पीएफ डिपार्टमेंट को, पीएफ अकाउंट में। तो उसका दोस्तों जो हमारा 12% करता था कंपनी की कर्मचारी का, वो सीधे सीधे जाता था पीएफ अकाउंट में, और जो कंपनी की साइड से 12% कटता था उसमें से 8% जाता था आपके पेंशन वाले अकाउंट में, और उसका 3% जाता था पीएफ अकाउंट में। तो दोस्तों अभी चेंज क्या हुआ है कि 12% से इसको घटा के कर दिया गया है 10%। अब इससे असर क्या होगा, हमारी जो पेंशन है उस पर क्या असर पड़ेगा और इसका फायदा कंपनी को होना है या फिर कर्मचारी को होना है, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, लाइक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड और जो पीएफएस से रिलेटेड अपडेट्स अगर आपको जाननी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, रेड कलर का जो आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। और इसके साथ साथ टूर एंड ट्रैवलिज्म से रिलेटेड जो अच्छी अच्छी सीनरी होती है उनको, और भी हमारी डेली लाइफ से जो डेली लाइफ को इफेक्ट करती हैं, ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं खबर पे वापस। जो मैंने आपको बताया कि 10% अब ईपीएफओ काटने वाला है हमारा सैलरी का पीएफ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, 12% पहले कटता था, तो बेसिक सैलरी आपकी जितनी है उतनी ही रहेगी, बट जो 12% की जगह 10% कटेगा, बाकी का 2% आपकी पॉकेट में आएगा। तो जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती थी उसमें 2% और जुड़ जाएगा, आपकी इन हैंड सैलरी ज़्यादा आया करेगी। तो आप जो पैसा लेके इन हैंड घर लाएंगे, जो अकाउंट में आएगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, और 10% कंपनी की साइड से भी कट रहा है, तो 2% कंपनी का भी बच जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस लॉकडाउन में, इस महामारी के दौरान कंपनी के पास भी जो पैसे की कमी पड़ रही है, जो नकदी की कमी है कंपनियों के पास, उनको इसमें थोड़ी सहायता मिलेगी। अगर उनको हमारा पैसा कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो उनका वो पैसा बचेगा जो यूज कर सकते हैं। तो इस डिसीजन को इन लोगों ने ये सोच के लिया हुआ है। अब इससे पेंशन अकाउंट में क्या असर पड़ेगा दोस्तों? पेंशन अकाउंट में इसका कोई असर नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि जो 10% जो कट रहा है, जो 10% पीएफ कटेगा कंपनी की साइड से, तो उस 10% में भी दोस्तों 1 पॉइंट कुछ % है जो आपका जाएगा सीधे पीएफ अकाउंट में, बाकी का जा रहा है दोस्तों आपका पेंशन अकाउंट में। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, 8.67% जाएगा पेंशन अकाउंट में, और 1.33% जाएगा आपका सीधे जो आपका है ये पीएफ अकाउंट में। तो इससे क्या होगा, जो पेंशन अकाउंट है तो वैसे ही मेंटेन रहेगा पेंशन का। तो दोस्तों पेंशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तो आपको जो पीएफ में जो पैसा जाता है वो थोड़ा कम कंट्रीब्यूट होगा, बट 3 महीने के लिए है। दोस्तों आपको याद दिला दूं, इससे पहले गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था इन्हीं सब सर्कमटेंसेस को ध्यान में रखते हुए कि जो कंपनियां ऐसी हैं जिसमें कम से कम 100 एम्प्लॉय हैं, मतलब 100 या 100 से कम उनमें एम्प्लॉय हैं, और उसमें से 90% जो एम्प्लॉय हैं उनको केवल 15,000 ही सैलरी मिलती है या 15,000 से कम मिलती है। तो ऐसी कंपनियों का, ऐसी एम्प्लॉयज का जो पीएफ था फ्रॉम बोथ साइड, वो गवर्नमेंट पे कर रही थी। तो दोस्तों ऐसी कंपनियां जिसमें 100 या 100 से कम एम्प्लॉय हैं, उनका तो गवर्नमेंट पे कर रही है लगभग अगस्त तक उनका पीएफ गवर्नमेंट पे करेगी। और बाकी की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको सहूलियत देने के लिए ये डिसीजन लेके आए हैं कि आपका जो पीएफ होगा वो 10% करेगा फ्रॉम बोथ साइड। तो इससे एक तो इन हैंड पैसा आपका ज्यादा आएगा, दूसरा कंपनी को फायदा होगा कि उसको ज्यादा पैसा नहीं कट करना पड़ेगा, तीसरा जो पेंशन अकाउंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जैसे जमा होता रहता है वैसे जमा हो रहा है। दोस्तों ये तो बात है पीएफ की। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पीएफ की बात तो साइड में रखो, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तो सैलरी ही नहीं मिल रही है, जो कि सत्य है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां ऐसा ही कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मार्च और अप्रैल का पूरा वेतन अपने एम्प्लॉयज को दिया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आनाकानी कर रही है, जिन्होंने अभी तक मार्च का, अप्रैल का वेतन नहीं दिया है। वो पता नहीं किस डिसीजन का वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के बोलने का वेट कर रहे हो, बट अभी तक ऐसी कंपनियां हैं जो वेतन अभी तक नहीं दिया है, और उल्टा अपने कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि आप रिजाइन करो तो हम आपको वेतन देंगे। रिजाइन करने से इनका ये हुआ कि वो कानूनी दांव पेचों से बच जाएंगे कि अब एम्प्लॉय अपने आप कम हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने बोला है कि आपको बंदे आप ऐसे ना निकालें, अपने कर्मचारियों को ऐसे ना निकालें नौकरी से।
तो इसके तहत कुछ कंपनियां ऐसे भी गेम खेल रही हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को ब्लैकमेल करके उनसे रेजिग्नेशन लिखवा ले रही हैं। और जो तीसरी टाइप की कंपनियां हैं, उन्होंने क्या किया कि सैलरी वो दे नहीं रही है, सैलरी वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बट हम आपको घर चलाने के लिए कुछ अनाउंस देंगे, कुछ पैसा देंगे, लाइक 7,000, 8,000, 10,000, 12,000। तो वो पेमेंट वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। तो दोस्तों सब ने अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। एक हफ्ता पहले, 3-4 दिन पहले अभी डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो गवर्नमेंट से इन्होंने जवाब मांगा था कि जो आदेश इन्होंने दिया था गृह मंत्रालय से, वो किस किस के लिए अप्लीकेबल है। तो दोस्तों सबकी नज़रें उसी पे टिकी हुई हैं। प्लीज़ आप भी बेल आइकन दबा लीजिए, अगर उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और फिलहाल ये अपडेट थी पीएफ से रिलेटेड। कैसी लगी वीडियो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।